नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो है कि आपने बहुत सारे सर्किटों में जो है देखिए कैपेसिटर के साथ पीएफ पैरेलल में लगा हुआ देखा होगा। आपने कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ देखा होगा। आपने दो कैपेसिटर एक साथ पैरेलल में लगे हुए देखे होंगे। आपने रेजिस्टेंस और पीएफ एक साथ इस तरीके से लगा हुआ देखा होगा। आपने दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई देखी होगी। आपने दो डायोड पैरेलल में लगे हुए देखे होंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो है पैरेलल के ऊपर कि जो सर्किट होते हैं वहाँ पर जो पैरेलल सर्किट अगर बना दिए जाते हैं तो वो क्या काम करते हैं और उनको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि आप किस तरीके से कौन सा सर्किट कैसे कहाँ यूज कर सकते हो और आप जो है बहुत ही आसान तरीके से इन कंपोनेंटों का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इनको साइड कर देते हैं। तो एक एक करके हम सारे कंपोनेंटों की जानकारी लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कैपेसिटर के साथ जो है, ये देखिए कैपेसिटर के साथ पीएफ लगा हुआ है। तो ये पीएफ को क्यों लगाते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होता है देखिए। अब यहाँ पर देखिए जब हमारी डीसी सप्लाई होती है, जो हमारी डीसी सप्लाई होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है इस तरीके से, तो वहाँ पर कैपेसिटर का जो काम होता है वो होता है हमारी वोल्टेज को स्टोर रखना। ये देखिए यहाँ पर अब जैसे कि ये 4700 यूएफ 25 वोल्ट का है। तो यहाँ पर अब ये क्या है कि ये जितनी एमएफडी का होता है तो वहाँ पर वोल्टेज को स्टोर करके रखता है और जब हमारे सर्किट को ज़रूरत होती है तो वहाँ पर उस तरीके से जो है सर्किट को वोल्टेज मिलती रहती है और प्रॉपर तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर इस पीएफ को क्यों लगाया गया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पीएफ को पैरेलल के अंदर जो है कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर के साथ। अब कैपेसिटर के साथ इसलिए कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको अब जो है दो सप्लाई देखने को मिल गई डीसी। यहाँ पर डीसी सप्लाई जो फिल्ट्रेशन है वो दो हो गई, एक पीएफ की हो गई, एक कैपेसिटर की हो गई। अगर इनमें से कभी भी कोई जो सप्लाई है वो थोड़ा सा खराब होती है या चेंज होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कैपेसिटर जो है कुछ समय के बाद जो है यहाँ से फूल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं और धीरे धीरे वीक होने लग जाते हैं, तो उस समय पे क्या होता है कि वहाँ पर जो पीएफ है वो काम करता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डीसी सप्लाई जो है डबल में यूज करी जाती है। इससे अब जो क्या हुआ कि जो डीसी सप्लाई है वो डबल प्रोडक्शन हो गई, यहाँ पर कैपेसिटर भी हो गया और पीएफ भी हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि डीसी सप्लाई पे जो पीएफ है कैपेसिटर के साथ वो कौन सा लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका पीएफ लगेगा वो लगेगा हमारा 104 पीएफ लगता है हमारा डीसी सप्लाई के कैपेसिटर पे अगर आप पीएफ लगाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कैपेसिटर का। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगे हुए हैं इस तरीके से, देखिए ये देखिए ये पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी कि माइनस टू माइनस प्लस टू प्लस। अब इनका क्या काम है सर्किट में अगर हम इनका कहीं यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे कैपेसिटर हैं ये है हमारा 4.7 यूएफ 35 वोल्ट। तो हमारे ये कैपेसिटर दो लगे हुए हैं। अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा कैपेसिटर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा देखिए अब यहाँ पर 4 और 4 यानी कि 800 और ये हमारा 700, यानी कि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी कम से कम इसकी आपकी 900 के आसपास, यानी कि 900 यूएफ और 35 वोल्ट। यानी कि जब हम पैरेलल में किसी कैपेसिटर को यूज करते हैं तो वहाँ पर जो है वोल्टेज वही रहती है और एमएफडी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए कैपेसिटर का जो है पैरेलल में यूज करा जाता है। तो आज का वीडियो हमारा पैरेलल का ही है, तो आज हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 470 यूएफ का था लेकिन हमें एमएफडी थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, वोल्टेज वही चाहिए था, तो हमने इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा कम से कम 900 यूएफ के आसपास और 35 वोल्ट हो गया। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कैपेसिटर है, ये देखिए ये हमारा कैपेसिटर है और यहाँ पर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। तो इसका यूज क्या है, अब यहाँ पर देखिए जब हमारी डीसी सप्लाई यहाँ पर, अब जैसे कि हमने ये कैपेसिटर को लगा दिया, ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है डीसी सप्लाई पे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमें कैपेसिटर को जल्दी से डिस्चार्ज या चार्ज करना है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस का। लेकिन वहाँ पर हम रेजिस्टेंस तभी लगा सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हमारा सर्किट जो है वो कितने लोड पे काम कर रहा है।
तो यहाँ पर जो रजिस्टेंस यूज होती है हमारी पैरेलल में, वो हमारी यूज होती है 5 के 6 यूज होती है, 10 के यूज होती है, हमारी 15 के यूज होती है। अब यहाँ पर ये किस हिसाब से यूज होती है, यहाँ पर ये आपको सर्किट में लगा के देखना होगा कि कौन सी रजिस्टेंस हमारे कैपेसिटर को कितना डिस्चार्ज कर रही है। यानी कि कैपेसिटर को हमें इतनी जल्दी भी डिस्चार्ज नहीं करना कि वो अपना जो उसका काम है वो भी ना हो पाए, क्योंकि कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को स्टोर रखना। अगर आप रजिस्टेंस लगा देंगे तो वहाँ पर वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, लेकिन आपको रजिस्टेंस जो है हमेशा के अंदर लगानी है, जिससे कि आपका जो कैपेसिटर है वो जल्दी डिस्चार्ज ना हो। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी कैपेसिटर की बात। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए डायोड जो है ये पैरेलल में लगा हुआ है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये डायोड पैरेलल में है। अब यहाँ पर जब पैरेलल में हम दो डायोडों को लगाएंगे तो वो कैसे काम करेंगे। अब यहाँ पर जो डायोड का हमारा सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ये हमारा डायोड हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम दो डायोड को पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो है, अब देखिए जैसे मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब ये डायोड जो है, ये डायोड है हमारा, एक डायोड हमारा 2 एम्पियर का है, और जब हमने इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो कम से कम इसका जो डायोड का एम्पियर है वो कम से कम 3 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि पैरेलल में जब डायोड को हम कनेक्ट करते हैं तो हाँ वो डबल तो नहीं होता, लेकिन डबल से थोड़ा हल्का सा कम रहता है, तो वहाँ पर वो 3 एम्पियर के आसपास हो जाएगा अगर हम दो डायोड को पैरेलल में जोड़ते हैं। अब जैसे कि आप कोई सर्किट बना रहे हैं और वहाँ पर आपको 3 एम्पियर का डायोड चाहिए और आपके पास डायोड जो है वो 2 एम्पियर का अवेलेबल है, तो आप पैरेलल में दो डायोडों को लगा के अपना सर्किट को चला सकते हैं। तो इसको भी हम साइड कर देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में यूज होती है तो इनका कैसे यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मान के चलिए कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो है 10 के रेजिस्टेंस है, और आपको यहाँ पर चाहिए रेजिस्टेंस 5 के, आपको रेजिस्टेंस चाहिए 5 के। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंस लेके इस तरीके से और इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। अब ये यहाँ पर क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस था हमारा 5 के, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारा 10 के था, और जब हमने इसे दो रेजिस्टेंस को 10 के को पैरेलल में करा तो ये हो गया हमारा 5 के। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस का यूज हम करते हैं। जब हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो हम उसको दो को आपस में जोड़ के और उसको मल्टीमीटर से टेस्ट करके हम अपने सर्किट में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर बहुत से सर्किटों में आपने देखा होगा कि पीएफ के साथ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, तो ये कहाँ पर यूज होता है, तो ये आपका यूज होता है ऑडियो सर्किट में। यानी कि जो आपका कोई भी ऑडियो सर्किट होता है ये आपका वहाँ यूज होता है। अब यहाँ पर ये ऑडियो सर्किट में कैसे यूज होगा, ये आपका यूज होता है ज़्यादातर जो हमारी इनपुट ऑडियो होती है, जो हमारी इनपुट ऑडियो होगी वहाँ पर ये यूज होगा हमारा ये वाला पीएफ। अब यहाँ पर जो इनपुट ऑडियो है वहाँ पर हम कौन कौन सा पीएफ को यूज कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस का यूज यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जब देखिए ये पीएफ जो लगा हुआ है, अब मान के चलिए ये पीएफ हमारा 223 लगा हुआ है और हम इस पीएफ के साथ जो है इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ऑडियो इनपुट है वो हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से हमारा बास ट्रेबल मिड और काम करता है और ऑडियो इनपुट हमें पहले से ज़्यादा बेहतर देखने के लिए मिलता है। अब ऑडियो इनपुट में आप कौन कौन सा पीएफ को यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर आप जो है ऑडियो इनपुट पे 222, 223, 473 और आपका 104, इस तरीके से आप जो है, और यहाँ पर मैं और भी पीएफओ के नाम लिख देता हूँ, 203 आपका 203 भी यूज कर सकते हैं और 403 भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है 224 भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये पीएफ हो गए हमारे ऑडियो इनपुट पे, लेकिन इनके साथ आप रेजिस्टेंस कौन कौन सा यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको इनपुट ऑडियो जो है ज़्यादा अच्छी देखने को मिले और जैसी ऑडियो आप इनपुट में चाहते हैं वैसी मिले। तो यहाँ पर आप इनके साथ जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट कर सकते हैं 5 के 6, यहाँ पर 10 के, 15 के, 22 के, 18 के, 27 के, इस तरीके से आप इन पीएफओ पे रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप हर एक रेजिस्टेंस का यूज करके देख सकते हैं कि आपको ऑडियो में क्या फ़र्क मिल रहा है देखने के लिए। तो इस तरीके से हम पैरेलल में इतने सर्किटों को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।